अटेंडेंट की जो अप्लाई था वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, जो कि आज से शुरू हो चुका है। और उसके लिए जो अप्लाई करना है वो यहाँ पे 25 अगस्त जैसे थी वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जो लास्ट डेट है वो आपका 24 सितंबर रहने वाला है। इसका जो फीस है यहाँ पर वो 540 है, और UR BC एंड EBC के लिए और मेल के लिए, और वीमेन के लिए जो है वो यहाँ पर फीमेल बिहार डोमेसाइल स्टेट के लिए 135 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किसके लिए अप्लाई करना। चलिए लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले उसके लिए आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि एज जो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और एज जो कैलकुलेट होगी वो 1/8/2025 से होगी, एंड मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37, 40 और 42 है, और कैटेगरी वाइज ये एज लिमिट जो है वो दी गई है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होने वाला। 37 ईयर्स जो है वो आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है, तो और जो 40 है वो आपका OBC के लिए है, देन 42 है जो आपका SC ST के लिए है। ठीक है, तो हम लोग नीचे कर देखते हैं किस किस से अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे BSSC। हाँ, तो यहाँ पर अप्लाई करना है, ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा रहा है। अगर आप नीचे ना तो इमिग्रेशन का आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, और रजिस्ट्रेशन विंडो की तरफ जो है ना आप है अपना नाम भरना होगा, और अपने जो भी डिटेल्स हैं वो भरनी होंगी, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा। तो उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन उसके बाद आप फॉर्म के लिए प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे जो है अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आप अपना नाम भरोगे इस जगह पे, देन आप जेंडर डालोगे मेल फीमेल जो भी है, और उसके बाद डोमिसाइल स्टेट बिहार, अगर क्या आप हो बिहार के तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। एंड कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे कैटेगरी चुनोगे अपनी, है ना, जो भी कैटेगरी होगी, देन आप कास्ट चुनोगे, देन डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। हाँ, एक बार ध्यान रखिए, अगर आप EWS चुनते तो आपको कास्ट चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और UR में भी कास्ट चुनने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आपको कास्ट केवल इन चारों में चुनना होगा, एक SC ST EBC BC में। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो यस करिएगा, और नहीं करते हो तो नो करिएगा। देन आपके पास डिसेबिलिटी है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। जैसे वैसे यहाँ मैंने नो कर दिया। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो यस करिएगा, अगर आप नहीं करते हो तो नो करिएगा। ठीक है, देखिए मैंने नो करके दिखा दिया, अब मैं यस करके भी दिखाता हूँ यहाँ पर। एंड देन मैंने यहाँ पर मान लो मैं EBC चुनता हूँ, मुझे जो है वहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वहाँ से जा करके ना आपको कास्ट जो है वो भी सिलेक्ट करनी होगी, अगर आप इन सब में ये वाला ऑप्शन चुनते हो तो। ठीक है, कोई भी कैटेगरी बेनिफिट लेंगे, देखिए यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ UR डालता हूँ अभी। ठीक है, ताकि मैं फॉर्म आपको दिखा सकूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए मेल चुन लिया, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे नाम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे नेम जो है वो एंटर कर देता हूँ। लाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ अमन, है ना, अमन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा आप वो एंटर करोगे, देन वो अपने आप जो है वो अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में वो चला जाएगा। ठीक है, देन आप नीचे आओगे, देन आप यहाँ पे जो लिखोगे डिसेबिलिटी का नेचर, तो अगर आप हो तो यस करेंगे तो ही आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना। ठीक है, देन अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। देन अगर आप ने जो है वर्क किया बिहार गवर्नमेंट के अंडर आफ्टर एनसीसी रिलीज होने के 96 के बाद, तो आप यस करोगे, और नहीं हो तो नो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर जो बिहार गवर्नमेंट के अगर 3 से ज़्यादा रेगुलर इंप्लॉय रह चुके हैं तो आप यस करेगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे कितने बड़ा अटेम्प्ट दिया, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और आपको जो है 5 अटेम्प्ट ज़्यादा मिले हैं, अगर आपने जो भी अटेम्प्ट दिया होगा पहले उसका नंबर आप यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। तो आज जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है जिनके पास नौकरी नहीं है बिहार गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे 0 फिल करेंगे। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे जानना आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल फॉर्म करिएगा, देन ईमेल आईडी, देन कंफर्म करिएगा ईमेल आईडी को, देन उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। ठीक है, देन यहाँ पर जो है एज एज ठीक है, यहाँ देख लीजिए कुछ लिखा हुआ है, एज जो है वो आपका 1/8/2025 से कैलकुलेट होगा, तो उस तारीख को आपका जो एज है वही यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देखिएगा यहाँ पे जो उसके बाद आप कैप्चा फिलअप कर लीजिएगा, देन कैप्चा फिलअप कंटिन्यू करेगा। चलिए मैं आपको डिटेल्स फिल करके दिखाता हूँ, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप वहाँ पे जाओगे साइट पर, देन आप रजिस्ट्रेशन के अपन लॉगिन करोगे, देन लॉगिन करने के बाद आप जाओगे वहाँ पर। अगर आपको और भी जानना हो कि किस तरीके से आपको रियली में अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोसेस, तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, ताकि मैं आपको उसके बाद का प्रोसेस भी बता सकूँ। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेट आप आगे और भी पा सकें। सो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।